नैना नीझर लाया रहट बसन सिजाम पपिहा जो पियो पियो करूं कबरू मिलहोगे राम। क्या भक्ति केवल जप है या वो अवस्था जब आंखें स्वयं प्रार्थना करने लगती, जब आंसू रहट की तरह दिन रात बहते रहते और हृदय पपीहे की तरह बस एक ही पुकार लगाए रहता है, राम राम। कबीर कहते हैं जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं वहीं से आंसू भक्ति की भाषा बन जाते हैं। प्रभु के वियोग में मेरी आँखों से आंसू ऐसे बह रहे हैं जैसे किसी झरने का जल कभी रुकता नहीं। वो दिन रात रहट की तरह निरंतर बहते रहते हैं। मेरा हृदय पपीहे की तरह केवल अपने प्रियतम राम को पुकारता रहता है। मैं बस एक ही प्रतीक्षा में हूँ, हे राम आपसे मेरा मिलन कब होगा। कबीर ने यहाँ दो अत्यंत सुंदर प्रतीकों का प्रयोग किया है। पहला है रहट, जैसे रहट बिना रुके पानी निकालती रहती है वैसे ही भक्त की आँखों से आंसू निरंतर बहते रहते हैं। और दूसरा है पपीहा। अब लोक मान्यता है कि पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद ही चाहता है बस। उसी प्रकार सच्चा भक्त संसार के किसी सुख से संतुष्ट नहीं होता, उसे केवल प्रभु चाहिए। यहाँ आंसू केवल दुख का प्रतीक नहीं है, वो है हृदय की शुद्धि। जब प्रेम भीतर इतना भर जाता है कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं तब वो आंसुओं के रूप में बहता है। और पपीहा केवल पक्षी नहीं है, वो आत्मा का प्रतीक है। जिस प्रकार पपीहा किसी भी जल से तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार जागृत आत्मा संसार के किसी सुख से तृप्त नहीं होती, उसे केवल परमात्मा का मिलन चाहिए। कबीर यहाँ पे हमें ये बताना चाहते हैं कि भक्ति का लक्ष्य केवल पूजा करना नहीं है, ऐसी प्यास जगाना है जो किसी सांसारिक वस्तु से न बुझे। जब तक मन अनेक इच्छाओं में भटकता है वो संसार का यात्री है, और जब उसकी केवल एक पुकार रह जाती है राम, तभी वो साधक बनता है। आज हमारी आंखें अनेक इच्छाओं के लिए रोती हैं, कभी धन के लिए, कभी प्रतिष्ठा के लिए, सफलता, संबंध, इन सब चीज़ों के लिए अक्सर हमारी आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन कबीर पूछते हैं कि क्या कभी हमारी आंखें ईश्वर के लिए भी भीगी हैं? बस यही प्रश्न साधना की शुरुआत है। और अब देख लेते हैं वो शब्द जो कबीर ने पिरोए हैं अपनी इस साधना में। नैना आँखें, नीझर नीझर निर्झर झरना, लाया यानी लगा दिया, प्रवाहित कर दिया, बहा दिया। रहट कुएं से पानी निकालने का एक यंत्र होता है जो नीचे से पानी निकालता है, ऊपर उड़ेलता रहता है और वो लगातार निरंतर चलता रहता है। निसी जाम रात दिन, राठों पहर। पपीहा ज्यों, पपीहे की तरह। पीऊ पीऊ, प्रियतम राम का नाम जो जपता रहता है पीऊ पीऊ करके। करो यानी करता हूँ, पुकारता हूँ। कब हूँ, कब मिलोगे, कब मिलोगे राम। और अब देख लेते हैं इस साखी की अलंकार योजना। तो सबसे पहले है उपमा अलंकार, प्रधान है उपमा अलंकार। पपीहा ज्यों, साधक की तुलना पपीहे से की गई है। फिर है रूपक अलंकार। नैना नीझर,
अब नैनों को झरना बता दिया गया है, तुलना नहीं की गई है, नैना झरने ही है। फिर तीसरा है दृष्टांत अर्थात प्रतीक अलंकार। रहट शब्द निरंतर बहते आंसुओं का प्रतीक। पपीहा एक निष्ठ साधक जिसकी केवल एकमात्र इच्छा है, उसे स्वाति नक्षत्र की ही वो बूंद चाहिए। झरना है अविरल बहते हुए प्रेम का प्रतीक। और फिर है अनुप्रास अलंकार। पपीहा ज्यों प्यू प्यू प व ध्वनि की पुनरावृत्ति। नैना नीझर न शब्द की पुनरावृत्ति। ये भाव और संगीतात्मकता दोनों को ही बढ़ा रहे हैं। और सदा की तरह अंत्यानुप्रास तो है ही। रहट बसे निस जाम कबहू मिलेंगे राम। जाम और राम दोहे के दोनों चरण एक ही प्रकार के स्वर से अंत होते हुए। और रहा सवाल कबीर की भाषा का, तो इतनी विशेष भाषा तो कभी साहित्य के इतिहास में किसी की नहीं रही। रहस्यवादी, भक्तिकालीन, विविधताओं से भरी हुई, यहाँ वहाँ के अलग अलग भाषाओं के, बोलियों के मिले जुले शब्दों से बनी। विप्रलंभ श्रृंगार प्रधान, शांत रस, गुण माधुर्य। बड़े ही सहज ढंग से लोक जीवन के सहज प्रतीकों के माध्यम से अत्यंत गहन आध्यात्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति इतनी सुंदरता से कबीर के अलावा कोई नहीं कर सकता। अंत में बस एक ही प्रश्न के साथ छोड़ते हैं कबीर हमें कि क्या हमारी प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित है या कभी हमारी आँखों ने भी प्रभु का नाम लिया है? पूछिए अपने आप से। जिसे संसार रुलाता है वो दुखी होता है, लेकिन जिसे राम रुलाते हैं वो धन्य हो जाता है। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के विरह का अंग से 24वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। बड़ी लंबी यात्रा है, कबीर को पूरी तरह पढ़ने के लिए एक जीवन कम है। बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। जय कबीर, जय भारत।